और सच्चाई में प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। हमें सिखा दो, हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जितने भी लोग अपने विचारों को यहाँ पर लेकर आए हैं, सबको बोलो, सबको बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सारे विचारों को नोट और सबको जाने दो यहाँ से। सारे विचारों को सिर्फ और सिर्फ केवल एक विचार कि आज मुझे परमेश्वर से बोलना है, आज उसकी आत्मा से मुझे रूबरू होना है। आज उसके आत्मा से रूबरू होना है, आज उसके आत्मा से रूबरू होना है। पिता यहाँ के सारे वातावरण को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करते हो। सारी दुष्टताएं यहाँ से जलकर राख हो जाएगी। इस जगह के चारों ओर आपके लहू के बाड़े को हम लगा देते हैं। पिता आपका आनंद हमारे हृदय को तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। शतारियारंदो तेरी अंदर गिर गिर गलत हो रियांदे। अपनी आवाजों को उठाए, अपनी आवाजों को उठाए। शतरा गला गला धुर खोरियांदे तेरी अंबर गला धुर खोरियांदे रीरनारदो शाजरावनंदे रियांदो दिरियांदे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आज आपके काम को हम देखना चाहते हैं पिता। हालेलुया। आपके वचन में ऐसा लिखा है, हे सनातन के द्वारों अपने सिरों को ऊंचा करो, क्योंकि प्रतापी राजा आज प्रवेश करेगा। प्रभु आज हम एक मन होकर प्रभु कहते हैं, हे बापोली के द्वारों अपने सरों को ऊंचा करो, क्योंकि आज परमेश्वर यहाँ प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर बापोली के ऊपर अपने स्वर्ग को खोलने जा रहा है। रखा लथोरिया बरगला दे रखेरिया। सारे पौधे जो मेरे पिता ने नहीं लगाए हैं, आज वो सारे उखड़ कर फेंके जाए और केवल वही पेड़ स्थिर रहे जो मेरे पिता ने लगाया है और जो बापोली कलीसिया है। सारे पेड़, सारे पौधे, सारी झूठी आराधनाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से हम उखाड़ कर फेंकते हैं प्रभु, और केवल सच्ची आराधना प्रभु आज यहाँ पर प्रकट होने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
प्रभु ने मुझे एक बात बोली कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो 1 को 1000 के बराबर और 2 को 10,000 के बराबर बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेली हूँ और मैं क्या करूंगी, तो परमेश्वर आपको 1000 लोगों की ताकत देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप अपने घर परिवार में 3-4 लोगों को संभाल रहे हैं। हालेलुया। पर आने वाले दिनों में आप हजारों लोगों को संभालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आने वाले दिनों में, मैं भविष्यवाणी करके कहती हूँ, आप आने वाले दिनों में हजार लोगों को संभालेंगे। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने
सबको लेकर आने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु मेरे ईश्वर। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद उसमें आराधना स्तुति करवाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद पिता, आपने हमें इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे जी। सारी सभा को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप ही आए उस सभा को चलाएं। हर एक जन यहाँ पर बैठा है, हर एक जन पिता आशीष पाएंगे परमेश्वर। और बुद्धि समझते जो भी वचन आज की बातचीत को कहते, जो भी वचन दे पिता, हर एक जन की हृदय रूपी पट्टियाँ पर लिख जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करती हूँ। धन्यवाद। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हमारी आराधना और स्तुति आप में स्वीकार होगी। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह। मेरी को अभी कुछ ही दिन की है, तो मैं जब रात को सो रही थी ना, तो मेरी उंगली पे ना एकदम से मैं रात को एकदम इतना झटका सा लगा कि जैसे किसी ने काट लिया हो। तो मैंने देखा कि लाइट ऑन की, तो मैंने देखा एकदम हड़बड़ा के उठी मैं। तो मैंने देखा कि लाइट ऑन करी, मेरी उंगली पे पूरी तरह खून बह रहा है और नीचे भी एक दो बूंद गिर गई थी। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, पता नहीं इतनी देर में क्या हो गया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु जी मेरे को मीटिंग में भी जाना सवेरे और काम भी कैसे करूँगी, पूरी तरह खून चल रहा था। और तो मैं प्रार्थना करके सो गई। फिर मैं उठी सवेरे जब, तो देखा कि मेरी उंगली पे कोई निशान नहीं, कोई दर्द नहीं, और मैंने सारा घर का काम भी किया। ये तो यीशु मसीह कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो निशान ही था, कोई भी दर्द नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मेरा नाम अंश है, मैं आपको बोल सकता हूँ। मेरी गवाही है कि सुबह मैं स्कूल में जाता, मम्मी ने लंच पैक कर दिया था, लंच पैक कर दिया था। फिर मैं लेना भूल गया स्कूल में। फिर लंच हो गया, फिर सारे लंच कर रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सारे लंच कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। फिर ये बात बोलने के बाद थोड़ी देर में मेरा लंच आ गया। फिर मैं उसे खा गया, मैंने बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तनिषा, मैं आपको बोल सकता हूँ। मेरी गवाही है कि 15 अगस्त पिछले शुक्रवार को रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन में सभी स्कूल वालों ने, टीचर्स ने कहा था कि सभी बच्चों को आना है रक्षाबंधन पे। सेलिब्रेशन हो गया। तो जैसे ही तो मैं अगले दिन स्कूल में गया, तो मैंने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु जी कोई भी फाइन ना हो। तो जैसे मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने मेरे से फाइन कुछ भी नहीं कहा। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम पूर्विका है और मैं बापुरी गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि शुक्रवार को मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि प्रार्थना करते उनकी बाइक चल नहीं रही थी। तो मैंने ना फ़ोन पे प्रार्थना की, तो वो बोले कि मैं करता हूँ थोड़ी देर में फ़ोन। तो मैंने पूछा कि चल पड़ी बाइक, वो बोले हाँ चल पड़ी, और अब तक वो ठीक है बाइक। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और मेरी एक और गवाही है। कुछ दिनों पहले ना मेरे बाल बहुत जलने लगे थे, तो मैं सब बोलते थे अब तो तेरे बाल भी हो गए। तो मैंने ना प्रार्थना की कि प्रभु जी ये मेरे बाल पहले जैसे अच्छे लग जाए। तो प्रभु का धन्यवाद, अब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते और पहले से भी अच्छे हो गए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम आशिया है, मैं बापुरी से आती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और मैं कल की गवाही दे रही हूँ। कल क्या हुआ कि जो यहाँ मजदूर लगे हुए थे, उनको किसी वजह से चोट लग गई, और चोट लगने की वजह से मजदूर नहीं आया और मिस्त्री आ गया। और मुझे भी पता लगा कि मजदूर नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन से हुई। पर फिर क्या हुआ कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपके हाथ, आपका काम है, आपका घर है, तो आप ये उस काम को करवाए। मजदूर को, क्योंकि कई जगह फ़ोन भी किया पर मजदूर मिल नहीं पा रहा था और सभी मना कर रहे थे। पर प्रार्थना की तो प्रभु ने तरीके से काम किया। और जब मैंने आज सुबह आके देखा तो यहाँ जब मैंने मजदूर को देखा तो मैंने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया कि उन्होंने मजदूर का इंतजाम किया, काम चल रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं बापुरी गाँव से आती हूँ। और मेरी गवाही कल की है। मेरे बेटे ने मुझे रक्षाबंधन वाले दिन 500 रुपये दिए थे कि मम्मी आप ये पैसे रख लो, और मैंने रख दिए। मैं रख के बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल दिमाग से उतर गई। तो मैंने सोचा मैं चल से खिंचाएगी, गए तो गए।
कल फिर बैठी हुई थी मैं, बैठे बैठे भी मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। मुझे नहीं पता, मुझे तो याद दिलवाओ मैंने कहाँ रखे हैं। मैं जिद से लगा के बैठी प्रभु से, मगर मुझे नहीं पता, प्रभु जी मुझे याद दिलाओ कहाँ रखे हैं। तो तुरंत मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला कि अंदर बैग टंगा हुआ है तेरी अलमारी में और उसमें हाथ लगा, जाके उसमें तेरे 500 रुपये हैं। मैंने अंदर जाके देखा तो उसमें 500 रुपये मेरे पॉकेट में अंदर। मेरे एकदम से प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपये और पहले वाले रखे हुए वो भी ध्यान नहीं थे, वो भी मिल गए। मैं पानीपत से आ रही हूँ और मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ, पैर नहीं सही हुआ, चोट लग गई थी, टूट गया था। अब जब से यहाँ आने लगी तब से मेरे को आराम। अब यही है कि दर्द रहता है, दर्द ना धन्यवाद प्रभु कि मेरे को आज अभी एक भाई को प्रार्थना नहीं आती है। मैं ज़्यादा सी के सभी को दोबारा से बहुत धन्यवाद हूँ कि अभी मैं आपको गवाही दे रही प्रभु के अद्भुत उस आशीष का जिसके लायक मतलब मैं नहीं थी। आज जो भी मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और जब मैं उसकी भलाइयों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ प्रभु इतना तो मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, पर तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस आशीष के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी मैं गवाही दूँ आपको कि 11 तारीख की मेरे हस्बैंड ने यह सोचा ही था कि हमें अगले महीने चर्च के लिए ये काम करना है। फिर उन्होंने सोचा ही था और एक मन्नत है उनकी, तो वो उन्होंने वही सोचा कि भाई इस अंदर में मेरे को वो करनी है। तो प्रभु का मैं बताऊँ आपको, पर वो हमारे जो हम सोचते हैं ना उससे बहुत पता नहीं कितने ऊपर तक सोचता है। और हमने सोचा कि अब की बार इतना सारा काम अपना इसमें निपटा लेंगे और अगली बार हमें अपनी, उन्होंने सोचा कि अपनी मन्नत पूरी करनी है। और केवल सोचने से ही क्या हुआ कि जो उनकी सैलरी आनी थी वो सैलरी प्रभु ने ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे हुआ, अकाउंट वाले से हुआ या प्रभु ने किसके मन में डाला कि 20,000 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने डाले। और मैंने भी फ़ोन किया, मैंने कहा सैलरी तो ज़्यादा आई हुई है अकाउंट में, तो बोले मैं पूछता हूँ। मैंने कहा पूछना क्या है, तो प्रभु ने डाल दिए। आप क्या पूछना था? वो बोले फिर मैं पूछता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा मन होता है कई बार कभी गलती से ना आया। तो उन्होंने पूछा भी अकाउंटेंट से, तो बोला कि सर ने तो पहले बोल रखा था कि इतने ज़्यादा ही देने। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को पहले जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये काम जो मेरे लाइफ में कर रहे हैं प्रभु, ये केवल एक जिंदा परमेश्वर ही कर सकता है, जो कि वो हमारी इच्छा को भी जानता है, हमारी चीज़ों को भी जानता है और हमारी ज़रूरतों को भी जानता है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसकी इस आशीष के लिए। और आज मैं बताऊँ आपको कि जो हम मेरे हस्बैंड की केवल एक ही सोच थी, केवल हम इतना ही सोचते थे कि प्रभु जो हमारी सैलरी केवल मान लो 10-20 हज़ार रुपये बढ़ जाए कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ ले, बस इतना ही हम सोचते थे, क्योंकि हम अपनी काबिलियत इतनी ही सोचते थे। मेरे हस्बैंड को भी इतनी वो नहीं थी कि भाई इतनी काबिलियत, वो सोचते थे कि कभी इतना जितनी परमेश्वर ने आज कर दी इतनी काबिलियत हम नहीं सोचते थे। पर प्रभु का एक अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर और उसकी आशीष आई हमारे ऊपर। आज हमारी सोच से बहुत डबल सैलरी मेरे हस्बैंड की है। मैं प्रभु यीशु मसीह का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पर उसने क्या हुआ कि केवल परमेश्वर ने हमें सिखाया, भिगोना भी सिखाया। केवल एक प्रभु ने मेरे पति को जो आते ही नहीं थे, मतलब आप देखो कि वो महीने में कभी कभार ही आते हैं, पर उन्होंने कुछ एक आज्ञा को पकड़ लिया प्रभु की, और उस आज्ञा के अनुसार ही परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दी है कि उनका इतना परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि जो उनके मन में भी नहीं कभी आया, ख्याल भी नहीं आया, परमेश्वर ने आज उनकी सैलरी इतनी बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी वो आशीष दे वो उसके राज्य के लिए जो हमें बुद्धि दे और उदारता भी दे। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवनों में बढ़ते जा रहे हैं। उसका अनुग्रह आपके जीवन में, उसकी ताकत आपके जीवन में बढ़ती जा रही है। आप हर दिन जो गवाहियों को देख रहे हैं, ये उसकी ताकत है जो आपके अंदर आती जा रही है, आपके अंदर समाती जा रही है और आप ताकतवर होते जा रहे हैं।
हालेलुया। उसकी सामर्थ से भरते जाए और वो आपको बढ़ाता जाएगा, वो आपको बढ़ाता जाएगा, आपको सिखाता जाएगा। अपने आप को समर्पित करें उसके सामने, उससे कहें प्रभु यीशु मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु हमसे तो ये नहीं होगा, हम तो नहीं जानते कैसे जीवन के मार्ग में आगे चलना है। पवित्र आत्मा आप आ जाइए। जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे वो आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा आपके जीवन में, वो आ जाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको एक एक काम करना सिखाएगा, एक एक कदम आपके जीवन में कैसे बढ़ना है पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपना ध्यान इधर रखें, कोई इधर उधर नहीं, सबका ध्यान यही। पवित्र आत्मा को आप लोग अपने जब हृदय से हम पुकारते हैं वो हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे, आज की मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद हर एक गवाही के लिए, आपका धन्यवाद आप सभी भाई और बहन के जीवन में काम कर रहे हैं। ओ प्रभु जी आपका यह काम वहाँ बढ़ता जाए, आपकी महिमा होती जाए। प्रभु एक एक भाई और बहन आपकी महिमा को बोलना सीख जाए, आपकी सामर्थ्य में बढ़ता चला जाए, वो बेबाक होकर आपकी गवाही पर खड़ा होने पाए। ओ प्रभु जी और शैतान से और बुराई से जयवंत होने लगे, होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी सामर्थ्य उन पे उतर आए। प्रभु आपका लहू में यहाँ लगाता हूँ, सभी की गलती गुनाह पापों को आप क्षमा करें। पवित्र आत्मा जी आप आ जाए, यीशु मसीह आप आ जाए, इस मीटिंग को आप लीड कीजिए। सारी शैतानी ताकतें यहाँ से बंद हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से। डिस्टर्बिंग ताकतें, डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट्स, उनको यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से बांधता हूँ। मन को इधर उधर ले जाने वाली आत्माएं फेंकता था गण में, गेट आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने लहू से यहाँ पर धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगाए और पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर कार्य करें, आपकी महिमा इस जगह में हो। प्रभु एक एक भाई बहन जो आज आया है वो आपकी चंगाई पाए, वो शांति पाए, अपने जीवन में हर एक कमी घटी में हर एक चीज में भरपूरी पाए। धन की भरपूरी उनके जीवन में आ जाए, चीजों की भरपूरी आ जाए, लोगों की भरपूरी आ जाए, सामाजिक भरपूरी आ जाए, प्रेम की भरपूरी आ जाए, आपकी पवित्रता की भरपूरी आ जाए, धर्मी लोग उनके चारों ओर आ जाए, जिससे प्रभु वो आपकी संगति में बढ़ते जाए, उन्हें एक माहौल मिले आप में आगे बढ़ने का। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और वो आपके प्रति और ज्यादा आभारी होते जाए, आपके धन्यवादी होना सीखें प्रभु। ओ यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों को बुराई से फेर ले प्रभु, वो आपकी ओर लग जाए यीशु नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए अपनी बाइबल निकालेंगे, 6 अध्याय दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें 2 और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा को कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे
परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे दक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे दक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। वो सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है।
और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल दारा और दूसरों फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। आइए एक प्रार्थना करेंगे ताकि आज जो प्रभु हमें इस पद के द्वारा समझाना चाहते हैं वो हम समझ जाएं अपने जीवन में और वो हमारे जीवनों में लागू भी हो जाए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपकी कलीसिया आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से वो आपकी सामर्थ्य में बढ़े प्रभु, बुद्धि समझ ज्ञान और प्रवीणता में बढ़े और आपकी पहचान में मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है जी, ये किस्सा एक व्यक्ति के विषय में है जिसका नाम था दानियेल। ठीक है, और ये दानियेल कैसा व्यक्ति था? ये बड़े ऊंचे पद वाला व्यक्ति था। राजा ने पूरे देश में, यहाँ देखिए क्या किया, 120 अधिपति ठहराए और उन्हें 120 अधिपतियों के ऊपर भी 3 अधिपति ठहराए और उन 3 अधिपतियों में भी दानियेल सबसे उत्तम आत्मा वाला ठहरा। तो दानियेल को सबसे ऊपर ठहराया गया। दानियेल वो व्यक्ति है। ठीक है, हालेलुया। हमारे जीवन में हम जब अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में चलते हैं, तो कितनी बार हम ऐसे देखते हैं, अरे हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, हम दशमांश भी देने लगे हैं, दशमांश में चोरी नहीं करते। दशमांश की चोरी क्या होती है पता है किसी को? आप चोरी कर सकते हैं दशमांश, आप चोर हैं अगर आप दशमांश नहीं देते हैं पूरा पूरा। आपके पास अगर 20,000 रुपए कमाई आई है तो 20,000 का 10वां हिस्सा यानी कि 2,000 रुपए वो दशमांश है, वो आपको कलीसिया में देना होता, वो आपका नहीं होता, वो परमेश्वर का ही भाग है। आदर के रूप में, धन्यवाद करने के रूप में आपको वो परमेश्वर को सौंपना होता है। ठीक है, आपके पास 50,000 रुपए आए हैं तो 50,000 का दशमांश कितना होगा? 5,000 रुपए। ये दशमांश है, ये आपको कलीसिया में लेकर ही आना होता। अगर आप नहीं लाते तो आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं। फिर आप चोर के भागी, आप परमेश्वर की संतान नहीं है, आप फिर चोर हैं। आप अपने आप ऊपर से इस चोरी के धब्बे को हटाइए। अगर आप गलती कर रहे हैं क्षमा मांगिए और तुरंत परमेश्वर के राज्य में अपना दशमांश जमा करवाइए। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे सेशंस को, वो भी अपना दशमांश हमें दे सकते हैं। उनके लिए स्कैनर वीडियो के एंड में प्रोवाइड किया जाता है। आप स्कैनर पे स्कैन कीजिए और फिर अपना दशमांश वहां पर साथ में लिख दीजिएगा, अपना नाम भी दशमांश भी। तो ऐसे आप देना शुरू करें। हर एक जन, अगर कोई नहीं देता है तो वो देना शुरू करे, क्योंकि ये चोरी है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आप देखें अपने जीवन में, कह रहे प्रभु मैं तो दशमांश भी दे रहा हूँ, दान भी देता हूँ, आपकी आज्ञाओं को भी मानता हूँ, आप पे विश्वास भी करता हूँ। ठीक है, पर प्रभु मेरे जीवन में ये दिक्कत क्यों आ गई, आके क्यों खड़ी हो गई? ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपके सामने, आपको लगेगा अरे ये क्यों हो गया मेरे जीवन में, ये कैसे हो गया मेरे जीवन में, क्यों ऐसा हुआ? सीधे बैठे हैं बच्चे, सीधे मेरी तरफ मुंह, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसी परिस्थिति मेरे साथ क्यों आई? आप देखिए, इस पद से आप समझेंगे राजा के सामने दानियेल कितना प्रतिष्ठित, पूरे देश में सबसे ऊंचे स्थान पे वही है राजा के बाद। ठीक है, दानियेल के सामने कैसी परिस्थिति आ गई? कुछ विरोधियों ने क्या किया? वो दानियेल से जलते थे, वो दानियेल से चिढ़ते थे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतानी आत्माओं के प्रभाव में क्या किया? दानियेल के प्रति एक ऐसा कानून पास करवा दिया। वो कहते, देखिए ये 5 पद से पढ़िए, तब वे लोग कहने लगे हम दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। कोई दोष हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों? वो देखते थे दानियेल कोई गलती नहीं करता, ना वो राजा का अपमान करता, ना वो चोरी करता, ना वो और कोई गड़बड़ करता। किस बात के लिए हम राजा के पास जाएं जो उस पे इल्जाम लगाए? आपका जीवन मेरे प्रियो ऐसा होना चाहिए।
आपके जीवन में शत्रु को कोई हिस्सा ऐसा मिलना नहीं चाहिए जिसमें वो परमेश्वर के सामने जाए और आपके ऊपर आरोप लगाए, देख प्रभु दंड दे इसे, इनने तो ये गलती की। कोई हिस्सा ऐसा नहीं मिलना चाहिए, जैसे दानियल के विषय में नहीं मिला, आपके विषय में मिलना नहीं चाहिए। कोई ऐसी चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए जो प्रभु को मंजूर नहीं। अगर प्रभु ने कहा एक समय पे एक काम करना, एक आज्ञा दी थी पिछले दिनों, बेटे एक समय पे एक ही काम करना है, आपके जीवन में पाया ना जाए वो हिस्सा जहां एक समय पे आप दो काम कर रहे हैं। एक समय पे एक ही काम करें। बस ऐसे तो हमारी सारे काम स्लो हो जाएंगे, होने दे, पर तू एक समय पे एक काम कर। जो तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी उसे मान। जब तू आज्ञा मानेगा तू परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। अभी तेरी दिक्कत क्या है? तू वो आज्ञा मान लेता जो तेरे से मानी जाती है, जो तेरे से नहीं मानी जाती उन पे तो ध्यान ही नहीं देता, छोड़ देता है। अरे ये तो नहीं मानी जाएगी, ऐसे नहीं करना किसी ने। जो आज्ञाएं नहीं मानी जाएंगी उनको भी मानना है, उनको भी मान। उनके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना तुझे, बाकी तो आराम से मानी जाएंगी। जो नहीं मानी जाती उनके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो लगा जोर। बस ऐसे जोर लगाने से हो जाएगा? हमें तो आपने सिखाया था व्यवस्था में चलना है, व्यवस्था ही जोर लगवाएगी। बिना व्यवस्था तो जोर आएगा ही कहां से, तो लगाएगा ही कहां से? व्यवस्था ही जोर लगवाती है। ठीक है, तो लगा जोर, प्रभु के सामने जा, प्रभु से मदद मांग, यीशु मसीह से मदद मांग, यीशु मसीह मेरी मदद करे। इस आज्ञा को मानना है। हालेलुया, आपकी इस आज्ञा को मुझे मानना है। हालेलुया। आप समर्पित करें अपने आप को, अपने अंदर कोई और विचार ना चलने दे, अपने अंदर किसी और विचार को ढक के ना रखें। प्रभु को कहें, प्रभु मैं समर्पित करता हूं अपने आप को इस हिस्से में। पवित्र आत्मा आप आ जाइए। पवित्र आत्मा जब आ जाएंगे आपके जीवन के उस हिस्से, आपसे उस जीवन के हिस्से में आज्ञा मानी जाएगी। और जब आप आज्ञा मान लेंगे आप उस हिस्से में आनंद को पाएंगे, शांति को पाएंगे। आपके अंदर उत्साह आने लगेगा। आप अभी निराश रहते हैं, उत्साह आ जाएगा संपन्नता आ जाएगी। अभी आपके जीवन में कई हिस्सों में कमी घटियां रहती हैं, कहीं पैसे की कमी रहती है, कहीं लोगों की कमी रहती है, कहीं सामाजिक कमी रहती है, कहीं कुछ। ये कमियां दूर होने लगेंगी। समर्पित करना शुरू कर, समर्पित कर। पवित्र आत्मा को बुला अपने जीवन के हिस्सों में, बिना बुलाए नहीं आएगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बिना बुलाए नहीं आएगा। आप ये कह दो, अरे प्रभु मेरे जीवन में आ जा। जीवन में आ गया, मेन गेट सेंटर हो गया। अब जिस कमरे में बुलाओगे उस कमरे में आएगा। अपनी मर्जी से नहीं आएगा, आपको बुलाना होगा। वो आना चाहता, आपके इंतजार है। नहीं प्रभु हम तो बहुत बिजी हैं दूसरे कामों में, आप आ जाओ, आके कर जाओ। वो नौकर नहीं है कि आप तो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और वो तो नौकर है, सफाई वाला है, चलो जी पीछे से सफाई कर देना। आपको उसके साथ रहना है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या करते हैं? आप घर छोड़ के चले जाते हैं, लो जी मेहमान जी आप आ गए, अब आप रह लो, हम तो चले। ऐसा करते हैं क्या? उनके साथ रहते हैं। तो जब आपके घर में पवित्र आत्मा आया है उसके साथ रहना है, और चीजों को छोड़ दो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। पहला स्थान परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो वो स्थान। ठीक है। अब दानियल के केस में क्या हुआ? दानियल के अंदर कोई गड़बड़ उनको मिली नहीं रही, कोई गड़बड़ नहीं मिल रही। अब उनको क्या हुआ? उन सबको क्या सोचा? उन सब ने, ध्यान दे सारे बच्चे इधर ध्यान दे, उन सब ने क्या सोचा कि दानियल के सामने हम कुछ भी बात अड़ा नहीं सकेंगे, कोई दोष नहीं लगा सकेंगे। एक काम करते हैं, उसके परमेश्वर की व्यवस्था जो है ना उसके विषय में दोष लगाते हैं। उन सबको पता था कि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता है, तीनों समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप कितने समय करते हैं प्रार्थना? कितनी बार प्रार्थना करते हैं दिन में? 2 बार, 1 बार, हाँ जी, 2 बार, 3 बार, हाँ जी, इधर भाइयों में से 1 बार, 2 बार। कोई ऐसे करते ही नहीं है, 0, 1 बार। ठीक है जी। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ठीक है।
अब ये लोगों ने क्या किया, राजा के पास जाते हैं, राजा के पास जाके कहते हैं राजा जी ये ना एक नया कानून पास करना, कृपया इसे पास कर दीजिए, ये हमारी व्यवस्था के अनुसार है। और लुभाया कैसे पर राजा को लुभाने का, ए राजा अगर कोई तुझे छोड़कर किसी और इंसान की या किसी देवता की पूजा करे, उसके सामने झुके, तो उसे शेरों की मांद में डाल देना। मतलब उसे मरने के लिए छोड़ दो, शेरों के सामने डाल दो। राजा से धोखे से हस्ताक्षर ले लिए, राजा के ऊपर थोड़ा जादू चलाया। जादू मतलब उन्हीं बातों का, अरे देख राजा तेरी कैसी महिमा होगी, तेरी कैसी ताकत का वर्णन होगा, आप ऐसा करें, आप उठ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ वहां पे? राजा के सामने कहा राजा तेरी महिमा होगी, तुझे छोड़ कोई नहीं पूजा। राजा ने भी खुशी खुशी साइन कर दी। हालांकि राजा भी जब दानियल राजा से अच्छा व्यवहार करता था तो राजा भी दानियल से अच्छा व्यवहार करता था, राजा भी दानियल को चाहता था। राजा को पता है कि अच्छा व्यक्ति है, पर बुरे लोग बीच में आते हैं। वो अपने गड़बड़ी से राजा को भी भरमा लिया, साइन करवा लिए। अब दानियल को भी पता चल गया। देखे 10 वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ, सभी अपनी बाइबल में देखें, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आप में से कितने लोग हैं जो घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं हर बार? ठीक है, बाकी कैसे करते हैं? खड़े खड़े प्रार्थना करते हैं बाकी? अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, कैसे प्रार्थना करते हैं बताइए? कैसे? लेट के प्रार्थना करते हैं, घुटने टिका के नहीं करते हैं। हाँ जी, बैठ के करते हैं। हाँ जी, कभी घुटने टिका के कभी बैठ के। ठीक है जी, दानियल घुटने टिका के प्रार्थना करता था। ठीक है, ये जो घुटने टिका के प्रार्थना करना है, ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर को आदर देना है कि प्रभु मैं अपने घुटनों के बल आता हूं, तुझे आदर देता हूं। समझ पा रहे हैं? जैसे आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके भविष्यवक्ता के सामने आते हैं, पास्टर के सामने आते हैं, आप एक भेंट लेके आते हैं ना। कुछ लोग कहेंगे हम नहीं लेके आते थे, हम तो खाली हाथ खड़े हो जाते हैं आके। आप कुछ नहीं देते हम अपने पास्टर को, वो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है हमारी नजर में, हम तो ऐसे चले जाते हैं, फ्री में ही कर देते हैं। हमारे पास्टर तो कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लेते, हमारे पास्टर बड़े अच्छे हैं। अरे पास्टर तो आपके अच्छे हैं, वो कुछ नहीं लेते आपसे, कुछ मांगते नहीं आपसे। आप तो उनका आदर करना सीखिए थोड़ा, आप तो परमेश्वर की दृष्टि में आदर करिए। तो जब आप उनके सामने आए तो एक भेंट लेके आए, धनराशि हो वो लेके आए, कुछ ना कुछ आप उनके लिए लेकर जाएं। जब उनके सामने आए, आप प्रार्थना करवाने उनके पास आ रहे, तो आप तो आदर कीजिए, वो तो अच्छे हैं, चलिए कुछ नहीं लेते आपसे, आप भी तो बहुत अच्छे हैं, आप भी तो आदर करना सीखिए अब धीरे धीरे। तो आप जब परमेश्वर के याजक के पास जाए तो भेंट लेके उनके सामने जाइए, तब उनसे प्रार्थना करवाइए। ठीक है, वो क्या है? वो भेंट क्या पता है? आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अब अपने धन के द्वारा, आप अपनी संपत्ति के द्वारा, जितना प्रभु ने मुझे दिया उसके द्वारा मैं उसका आदर करूंगा। थोड़ा दिया तो थोड़ा दूंगा, अब प्रभु मुझे और ज्यादा दे, मैं और ज्यादा दूंगा। आमीन, हालेलुया। कोई ये शैतान की बातों में ना फंसना, प्रभु अभी तो थोड़ा, अभी क्या करना, देके जब ज्यादा आएगा तब दूंगा, ये सब नहीं करना। थोड़ा है तो थोड़े में से देना शुरू कर, ज्यादा भी तेरे को तेरा प्रभु देगा। आमीन, हालेलुया। तू लालच को अपने से दूर कर, परमेश्वर का आदर करना शुरू कर, तेरे को तेरा परमेश्वर भरना शुरू करेगा, वो तुझे भरना शुरू कर। एक बहन ने गवाही दी ना, जो उन्होंने सोचा भी नहीं, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए किया, पता कैसे उन्होंने परमेश्वर का आदर करना शुरू किया अपने धन के द्वारा, जो उनके पास था उन्होंने उसके द्वारा आदर करना शुरू किया।
जब उन्होंने आदर किया, परमेश्वर ने उनका आदर किया। बाइबल में लिखा नियम है, तुम मेरा आदर करो, मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको आदर देते हैं। जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर आपको आदर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को जैसे जैसे आप स्वीकार करते जाएंगे, अपने हृदय में ऐसे सुन के छोड़ नहीं देना। मान लो पवित्र आत्मा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा होने लगे, मैं आपको आदर देने लगूं पिता। मैं संसार की किसी वस्तु को आदर नहीं, आपको आदर देने लगूं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। आमीन, आमीन। बच्चे हो, बड़े हैं, आप किसी भी उम्र के हैं, आपको बनाने वाला वो है। ये ना कोई सोचिए अरे मैं तो जब बड़ा हूँ जब प्रभु को आदर दूंगा। नहीं, अगर आप कमाते नहीं हैं, आप अपनी सेवा दीजिए परमेश्वर के राज्य में, वॉलंटियर कीजिए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी तरीके से परमेश्वर को आदर देने का काम है, मकसद उसे आदर देना है। दानियल देता था, दानियल को पता चला, राजा ने आदेश निकाल दिया, और अब अगर कोई भी किसी अन्य से, राजा को छोड़ किसी अन्य के सामने पूजा प्रार्थना करता हुआ मिला, शेर की मांद में जाएगा। दानियल को पता है आपके सामने भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, शैतान आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। पता है आपका परमेश्वर ये होने देता है, आपका परमेश्वर ये होने दे रहा है। क्यों पास्टर जी? परमेश्वर को तो ये चाहिए मेरे लिए रास्ते खोल दे, सारे रास्ते खोलता है वो, पर पहले आपको चेक भी करता है योग्य है कि नहीं। योग्यता को चेक करता है। योग्यता क्या है? आपकी विश्वास योग्यता। आप विश्वास योग्य है परमेश्वर के कि नहीं? हालेलुया। मेरे सामने एक दिन एक चुनाव आया, मेरे सामने मेरा घर था, परिवार था, मेरी सारी प्रॉपर्टी थी, मेरा सब कुछ था, और दूसरी साइड यीशु मसीह थे। मुझे चुनना था, इसको चुन ले कि इसको चुन ले। ये चुनाव आया, आपके सामने भी आ सकते हैं। यीशु मसीह को चुन ले या बाकी सबको चुन ले। मैंने परमेश्वर को चुना, मैंने यीशु मसीह को चुना। जब मैंने यीशु मसीह को चुना, परमेश्वर प्रसन्न हुए, मेरे लिए रास्ते खोले। आमीन। उस समय कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे लिए रास्ते खोले परमेश्वर ने। मैंने जिस संपत्ति को छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, परमेश्वर ने फिर मेरे को और संपत्ति दी, मुझे और धन दिया, मुझे और संपत्ति दी, मुझे ठहरने के लिए जगह दी, मुझे चीजें दी, उसने प्रदान करवाया मेरे लिए। और अब आगे को वो मुझे रास्ता दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। रास्ता परमेश्वर खोलता है आपके लिए, पर आपको अपनी विश्वास योग्यता साबित करनी है। शैतान को परमेश्वर आने देता है, करने देता है, खड़े होने देता है आपके सामने। दानियल के सामने परमेश्वर ने आने दिए बातें, शेर की मांद में डलेगा, कर प्रार्थना, करके दिखा प्रार्थना। दानियल ने क्या चुना? दानियल को पता चल गया, अरे नियम पास हो गया। दानियल ने क्या किया? ध्यान दीजिए, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, अब देश का बड़ा आदमी, तुरंत पता चल गया, ठीक है। वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की और यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कोई बदलाव नहीं, क्योंकि दानियल को पता मुझे क्या करना है। हालेलुया। आप कई बार परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं। आपके पास महीने में जो पैसा आता है, कई बार वो पैसा कम आया है, अब आप घबरा गए, पैसा पहले ही कमाया है, अब दशमांश कैसे देंगे, अब दान कैसे देंगे, अब भेंट कैसे देंगे प्रभु के राज्य में। अब डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, कैसे चलेगा। वो परिस्थिति आपके सामने आपका परमेश्वर लेकर आया है, आपका परमेश्वर लेके आया है। पर जब आप उस परिस्थिति में विश्वास योग्य रहेंगे, पता क्या होगा? नए द्वार खुलेंगे। आपका परमेश्वर थक गया है किस बात से? आपको उन छोटी आशीषों में देख के, वो आपको बड़ी आशीषों में देखना चाहता है। कुछ समझ आ रहा है? आपका परमेश्वर क्या हो गया है? थक गया। तो थक गया आपको नीचे देख के, अरे ऊपर चल, अच्छा आजा आजा।
हालेलुया। वो थक गया आपको छोटी आशीषों में देखते हुए, छोटी तनख्वाह में देखते हुए, छोटे धन में देखते हुए, और छोटी छोटी बातों में फंसते हुए, शैतानी चीजों में उलझते हुए थक गया वो देख देख के। वो कहता अब 12 ऊपर उठ। आमीन। वो दानियल को देख देख के थक गया था रोज। दानियल साहब आते अपना 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करनी, रोज का यही काम उनका। तो आते घुटने टिका, प्रभु बोर हो गया, अरे तू घुटने टिकाता है, इतने दिनों से ऐसा ही आदर मिल रहा है, थोड़ा कुछ ऊपर आ, थोड़े ऊपर वाले लेवल पे आ। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता, परमेश्वर थक जाता आपको एक लेवल पे देख के, आपको ऊपर उठाना चाहता है। और जब वो ऊपर उठाना चाहता है वो शैतान को आने देता है। चल भाई आजा, कर टेस्ट, होने दे टेस्ट। टेस्ट आएगा, आप पास हो गए, पास होते ही अगले लेवल। समझ आ रहा है क्यों आती है पर बातें आपके जीवन में? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? पिछले दिनों एक बहन थे, उनकी गवाही नाम में नहीं लूंगा, एक बहन थे, उन्होंने गवाही दी, उन्होंने बताया कि उनके सामने ऐसा ही चुनाव आया, या तो यीशु मसीह को चुन लो या निकल जाओ हमारे घर से। उनके घर वालों ने कह दिया उनको, जा निकलो। उस बहन ने यीशु मसीह को चुन लिया। ठीक है, जो जाएगा जाओ, मैं तो यीशु की। ठीक है, बच्चे जाए बच्चे जाओ, घर जाए घर जाओ, पति जाए पति जाओ, पैसा जाए पैसा जाओ, इज्जत जाए इज्जत जाओ, मैं तो यीशु मसीह। आपको पता है परमेश्वर ने उसके सामने एक टेस्ट रखा था, टेस्ट से वो पास हो गई। पास होते ही परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। उसके बच्चे भी वापिस आए, उसके पति भी वापिस आया, उसका घराना भी वापिस आया, उसकी धनराशि भी वापिस आई, और उसको आराम मिला। पहले उसे खुद जॉब करके कमाना पड़ता था। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर क्या किया परमेश्वर ने? आराम से बैठ, मेरी आराधना कर, मेरी स्तुति कर, पैसा अपने आप आएगा। हालेलुया। बड़े लेवल, जैसे ही परीक्षा आई बड़े लेवल खोलेंगे, बड़े लेवल आपके लिए खोलेंगे। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरे लिए, मेरी बात को? मेरे लिए नहीं, मेरी बात को। ये सब आप सबके जीवन में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आपके सामने परिस्थिति आती क्यों है? अब घबराना नहीं परिस्थिति, अरे ये क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया। अरे आपका परमेश्वर थक गया है आपको उस लेवल पे देख के। बताओ पड़ोसी को, आपका प्रभु थक गया छोटे लेवल पे देख के। बताओ, अब बड़े लेवल आने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। आपके जीवन में यही है। समझिए, आप किस मार्ग पे हैं? आपके मार्ग का नाम क्या है? जीवन का मार्ग। और नाम क्या है? यीशु मसीह। तो जब है जीवन के मार्ग पे तो मृत्यु कैसे मिलेगी? मृत्यु तो है ही नहीं ना। बाइबल में लिखा नामो निशान ही नहीं। ठीक है, बाइबल का वचन झूठ नहीं, वहां तो नामो निशान ही नहीं है। तो फिर आपको क्यों लगता है कोई परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हुई है तो वो मृत्यु कर देगी? मृत्यु की है ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या हुआ। 11 वचन, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाए। अब दानियल का तो वही काम, परमेश्वर के सामने गया, आदर करने के लिए घुटने टिकाए हैं। आप भी आदर करने के लिए घुटने टिकाया करें प्रभु के सामने। आदर करिए उसका, हर तरीके से उसका आदर करिए। एक तरीके से नहीं, कोई कहे अरे दशमांश तो दे दिया था, अतः दशमांश से आदर तूने किया है, उसकी आशीष अलग मिलेगी। घुटने टिका के जब आदर करेगा उसकी आशीष अलग मिलेगी। भेंट लेके आएगा तो उसकी आशीष अलग मिलेगी। जब उसकी कोई आज्ञा मानेगा उसकी आशीष अलग मिलेगी। अब समझ पा रहे हैं? आशीषों को लेते जाइए, अब छोड़ना नहीं, कोई आशीष नहीं छूटनी चाहिए। पड़ोसी को, कोई आशीष छूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हाँ, आप तो आशीष को पकड़ सकते हैं, आपके साथ में ही, छूटने नहीं देना इसे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ध्यान दें।
अतः वह राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। अब बता दिया जाके राजा को, तेरी ओर कोई ध्यान नहीं, तेरी कोई वैल्यू नहीं। आपके घर में कलेश होते हैं, पता है क्यों? आपके पति क्यों आपको प्रभु में आने से, क्योंकि शैतान जाके आपके पतियों के मन में डालता है, क्या तेरी तो सुनती ही नहीं, इसको तो प्रभु प्रभु लगा रहता है सारा, तेरी तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, मेरे पास फोन आया था कुछ दिनों पहले किसी भाई का, वो कहते जी आज कितने से कितने बजे तक की मीटिंग थी? माँ जी आज तो लंबी मीटिंग थी। कितने बजे तक की थी? माँ जी आज तो 3 बजे तक चली थी, 11 से। इतनी देर क्यों रखते हो जी आप मीटिंग? आप थोड़ी कम रख लिया करो, संडे होता है, हम पति लोग घर पे होते हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोच ले। हमारी बीवी सारा दिन बस प्रभु में ही बैठी रहती है। समझ आ? शैतान आपके पतियों के मन में जाके यही बातें करता है, जैसे देखिए यहाँ पे की जा रही, अरे तेरी तो कोई वैल्यू नहीं, तेरी तो कोई परवाह ही नहीं। हालेलुया। इसी तरह की बातें आपका ऐसे शैतान करता है पीछे से जाके। आमीन। पर घबराने की कोई बात नहीं है, तो आपको पता है ये सब होता रहता है, ये नॉर्मल है। हालेलुया। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, इनको रोकने की घबराने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही किसी को ज्यादा दिखाने की जरूरत। अरे नहीं नहीं, हमारे मन में तो तेरी वैल्यू जब है ही नहीं। सीधी सी बात है ही नहीं, दानियल के मन में नहीं है भाई, सीधी बात है। परमेश्वर का स्थान पहला है तो पहला है, चाहे नौकरी जाए, सीधी बात है, नौकरी जाएगी। उसकी इतने बड़े पद पे राजा का विरोध कर रहा है, नौकरी छोड़े, यहाँ तो जान ही जाने की बात जा रही है, जिंदगी खत्म हो गई। जाए तो जाए, जान भी कीमती नहीं है, वो कीमती है। समझ आ रहा है? हाँ, आपकी जान कितनी कीमत है आपकी जान की? बताओ जरा बता दो। जो आप जितने रुपए कमाते हो उतनी की कीमत है। कितने रुपए कमाते हो, कितने पैसे आते हैं आपके, उतनी की कीमत है आपकी जान। समझ आ रहा है? उतनी की कीमत होती है जितनी आपकी, जितने रुपए हैं। ठीक है। पुलिस का वो देखा कि कहीं भी किसी ने पोस्टर वोस्टर लगा देते हैं, भाई इस मुजरिम को पकड़ो, इतना इनाम। वो जितना इनाम होता है वो उसकी कीमत होती है उस व्यक्ति की। समझ आ रहा है? आजकल निकाल लेते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं उसे, कि इस व्यक्ति की नेटवर्थ कितनी है, इसके पास कितनी संपत्ति है, कितना ये कमाता है, कितना इसके पास प्रॉपर्टी है पहले से, कितना पढ़ा लिखा है, सारी चीजों को देख के उसके नेटवर्थ निकाल ली जाती है। असेट्स, लिएबिलिटीज, ये सब मिला मुलूक है। ठीक है, वो आपकी कीमत है। आपके परमेश्वर की कीमत उससे कई गुना ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं? दानियल को पता है, राजा की कीमत से, दानियल को पता, राजा की कीमत से भी मेरे परमेश्वर की कीमत बड़ी है। नहीं, नौकरी से निकाल देगा राजा, निकाल दे, जब है ही नहीं कीमत तेरी भाई, उसकी कीमत ज्यादा है। आप भी समझ जाएं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की कीमत ज्यादा है। मेरा एक दोस्त था, वो भी प्रभु में आने लगा था। एक दिन उसके परिवार में भी ऐसा ही आया, वो भी ब्राह्मण परिवार से ही था। ठीक है, उसके जीवन में भी एक दिन यही समय आया, उसके पिताजी ने बीड़ा उठा लिया, लोगों ने कानों में हवा डाल दी होगी, अड़ोसी पड़ोसी यही करते हैं, वो सब शैतान है ना, कोई ऐसे ही करता। तो इन बातों से घबराना नहीं कभी किसी ने। उसने कह दिया ये तो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है, ये शैतान है। उसके पापा उसको कहते हैं, भाई चाहते या तो तू यीशु मसीह को छोड़ दे, या तो तू यीशु मसीह को छोड़ दे, नहीं तो निकल मेरे घर से। वो कहता है, पापा उठा ली उन्हें बाइबल उठा के, पापा मैं तो चले। जब है ही नहीं कोई कीमत, उसके सामने किसी की कोई कीमत नहीं है भाई, वो है। मैं कहता हूं ये सब आ जाएगा। आज उस भाई की मैं स्थिति बताता हूं, उसके परिवार वाले सारे उसके साथ, सारे उसके साथ है, सब एक्सेप्ट करते हैं, आप सब जानते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति है, ये ऐसे ही किसी भी छोटी मोटी चीज के सामने नहीं झुकता, ये परमेश्वर को जानता, ये उसी के सामने झुकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आप उसको आदर देंगे वो आपको आदर देता है।
वो देता है आपको आदर। आमीन। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। अब राजा को भी पता है अच्छा आदमी है, पर क्योंकि फंस गया तो उसको करना पड़ेगा। कहते कि दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तो वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, जान रख कि मादी और फरीसियों में व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। अब दानियल को डाल दिया शेरों की मान में, पत्थर लुढ़का दिया आगे कि बाहर भी ना निकल सके। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आपको कई बार लगता है अरे मेरा परमेश्वर आखिरी मिनट पे आके बचा लेगा मुझे। परमेश्वर बचाता ही नहीं है, बचाता ही नहीं है, बचाएगा ही नहीं परमेश्वर आपको। दानियल, हो सकता है दानियल को भी लग रहा हो कि राजा के मन को प्रभु ऐसा बदल देगा, वो मुझे डालेगा ही नहीं शेरों की मांद में। नहीं, बदला ही नहीं परमेश्वर ने, बल्कि पत्थर लुढ़का के मोहर और लगा दी। कोई हटा नहीं सकता। अब राजा की मोहर लगी है, राजा की परमिशन के बिना कोई हिला नहीं सकता इस पत्थर को। हालेलुया। अब दानियल है शेरों की मांद में। कितनी बार आप होंगे शेरों की मांद में? आपका जीवन ऐसी जगह से जाएगा जहां कोई आसरा नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा ही नहीं। दानियल का पद उसके किसी काम नहीं आया। आपकी कोई चीज किसी काम नहीं आएगी वहां पर। दानियल की दौलत किसी काम नहीं आई, इतने बड़े पद पे था, धन संपत्ति भी खूब होगी, कुछ काम नहीं आया। आपका कुछ भी काम नहीं आएगा। केवल एक चीज, आपका आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। आपका आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। रिश्ता कैसे बनता है? आज्ञाओं से। कितनी बातें मानते हैं उसकी, कितनी वो आपकी सुनता है, कितनी वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, कितनी आप उसकी बातें सुनते हैं। ये आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कितनी परिस्थितियों में केवल आपका रिश्ता काम आएगा। दानियल का रिश्ता ऐसा ही। अब क्या हुआ? 19 वचन। भोर को पौफटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा ने गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तुझे सिंहों से बचा सका है? अब दानियल का जवाब आता है, 22, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। शेरों के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर। राजा को नहीं रोका वो काम करने से, आगे शेरों के मुंह बंद कर दिए। लगा के दिखा दानियल को। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जहां से बचना नामुमकिन होगा। वो सबको लगेगा, सारे शैतानों को लगेगा वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। परमेश्वर उस परिस्थिति में आ जाएगा, वो आपको भी दिखाएगा कैसे ये परिस्थिति भी हारेगी। आपके विश्वास को और मजबूत कर दिया जाएगा। हालेलुया। आपकी चीजों को और मजबूत कर देगा आपका परमेश्वर, और आपको और ताकत के साथ लेके चलेगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, घबराए नहीं। रिश्ता बनाए उसके साथ, विश्वास रखें उस पर। और जहां कहीं आप आज्ञा नहीं मान रहे, उदासी में ना बैठो। उदास ना हो कि अरे मैं तो आज्ञा नहीं मान पा रहा, क्षमा मांग। नहीं, मुझसे फिर भी आज्ञा नहीं मानी जाएगी, ये तेरे से अकेले से नहीं होगा। पवित्र आत्मा को बुला, पवित्र आत्मा को बुला। कैसे बुलाऊं? कहां से आएगा? तेरे अंदर है, तेरे पास है। उसे कह दे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के इस हिस्से में आ जा और आपका कब्जा ले ले। मैं आपको सौंपता हूं अपने जीवन का हिस्सा।
आप कीजिए, करके देखिए, देखिए, फिर मानने के लिए आगे बढ़िए, मानी जाएगी। पवित्र आत्मा बताएगा बेटे ऐसे मानी जाएगी, वो मानी जाएगी आपसे, आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे आगे लिखा है, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, इसका कारण यह है कि उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया। मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। क्यों? मेरा रिश्ता अच्छा है उसके साथ, मेरा रिश्ता अच्छा है, वो मुझे दोषी नहीं ठहराता। वो जो बातें कहता है मैं मानता हूं, मैं जो कहता हूं वो मानता है, वो मेरी सुनता है, मेरा रिश्ता है उसके साथ। हालेलुया। अब इसका परिणाम देखिएगा क्या हुआ। राजा ने क्या किया? अब जितने उसके विरोध में थे सबको पकड़ा, परिवारों को लिया, उनके बच्चों को उठाया, बीवी को उठाया, उनके सब को उठाया, शेरों की मांद में जिसमें से दानियल निकला उसमें उनको डाल दिया गया। आपके सारे शत्रुओं को भी एक बार आप जीत जाएं इस परिस्थिति से, आपका परमेश्वर उसी गड्ढे में उन शत्रुओं को डालेगा जो आपको फंसाना चाह रहे हैं ना उन चीजों में, आपका परमेश्वर उन्हीं गड्ढों में आपके शत्रुओं को डालेगा। और आपको तो परमेश्वर बचाने वाला था, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लिखा है शेरों ने उन्हें नीचे तक नहीं आने दिया, हवा में ही वो थे, झपट कर उनकी हड्डियों तक को खा गए। हालेलुया, हालेलुया। पलटा तो लिया जाएगा, घबराए नहीं। आप ये ना सोचे कि मेरा बदला कौन लेगा, तेरा बदला तेरा परमेश्वर लेगा। तू अपने परमेश्वर के साथ रहे। आमीन। अब हुआ क्या? इससे दानियल को क्या फायदा हुआ? चलिए, बदला तो परमेश्वर ने ले लिया जी, दानियल को क्या फायदा हुआ? पास्टर, दानियल की महिमा कैसे बढ़ी? अभी तक दानियल को राजा दारा ही जानता था। दानियल का जो पद था वहां पर राजा दानियल राजा ही, और राजा के राज्य में जितना था वही दानियल को जानते थे। अब देखिएगा क्या हुआ 25 पद से। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा। क्या लिखा? सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों, मतलब पूरी पृथ्वी पे तो फैला दिया। अब तक दानियल को सिर्फ वो उसी देश के राजा जानते थे, उसी देश के लोग जानते थे। अब इतना नहीं, अब तो थक गए ना प्रभु छोटे पद पे देख के, बड़ा पद आना है, अब बड़ा पद आना है। आमीन। और देखिए क्या हुआ, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। हाँ, अभी आपको लगता है थोड़े से लोग हैं और वो भी आपको रोक देते हैं प्रभु में आने से। आपका परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। जो आज आपको प्रभु में चलने से रोकते हैं, परमेश्वर उनको आपके साथ लाके खड़ा करने जा रहा है। वो आपके साथ खड़ा होके परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो आज जो बुरी चीजों में फंसे हुए हैं उनसे आपका परमेश्वर उन्हें निकाल लेगा सामर्थ्य के साथ। आमीन। अभी तक आप अपने घर में हो सकता है, आप अपने गली में, मोहल्ले में आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके पूरे मोहल्ले को उठा के लाने जा रहा है। वो सब आपके परमेश्वर के सामने झुकेंगे, वो सब सत्य में चलने वाले बन जाएंगे। आपके दोस्तों में सिर्फ आप होंगे मानने वाले यीशु को, अब आपके सारे दोस्त मानेंगे, पूरी की पूरी मंडली को आपका परमेश्वर बदल दे रहा है। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर करने जा रहा है। आज मैं भविष्यवाणी का शब्द बोल रहा हूं, इसे ग्रहण करें विश्वास के साथ। लिखा, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उसकी प्रभुता नहीं गिरती भाई, कभी उसकी प्रभुता नहीं गिरती। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान दें। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वह स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और इतना ही नहीं, आगे देखें, इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा।
अब सिर्फ वो राजा नहीं, उसके बाद के और पहले के कुसरू शायद उसके बाद आए थे, दानियल को सुख और चैन दे दिया परमेश्वर। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करेंगे, आपको निचले लेवल से लेके ऊपर ऊपर के लेवल पे और सुख और चैन होगा। इस लेवल से हटा के अगले पे लेके जाएंगे, उस पे और सुख और चैन होगा। और जो प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ते जाएंगे, परीक्षाओं से पार होते जाइए और बढ़ते जाइए, उसके और निकट जाते जाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पाँव में खड़े होंगे और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो जीवित है। किसी परिस्थिति से डरिए नहीं, लड़िए नहीं। कई बार हम परिस्थितियों को रोकने की भी बड़ी कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ कहता हूं, रोकिए भी नहीं, कुछ ना करिए। आप तो अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलिए, परिस्थितियों को टूटना पड़ेगा। अब डरते डरते रोकते हैं परिस्थिति, और ये नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए। ना 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 ना, रोको मत, चलो आगे बढ़ो, आगे। अरे हम डूब जाएंगे। ना ना, कैसे डूब जाएगा तू? जब कश्ती में यीशु मसीह बैठे हैं तो कैसे डूब जाएगी तेरी किश्ती? जब किश्ती में तेरी बैठ गए यीशु मसीह, किश्ती डूबेगी कैसे? तू डर मत, आगे बढ़। हालेलुया, तो डर मत, आगे बढ़। आमीन, आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु के सामने आए और उस प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा करे, जो पिछले दिनों में डर गया, मैं घबरा गया आगे बढ़ने से, मुझे क्षमा करें। मैं परिस्थितियों को देखकर पीछे हटने लगा, मैंने पीछे हटने की सोची, प्रभु मुझे क्षमा करें। ये तो आपकी बड़ी योजना मेरे जीवन में है प्रभु, कि आप मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। आपकी योजना है प्रभु, आप मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आई है जो मृत्यु की सी दिखाई देती है, पर ये मृत्यु की नहीं, ये जीवन की है प्रभु। ये आपकी बढ़ोतरी मेरे जीवन में आ रही है, ये उसकी परिस्थिति है प्रभु। अब मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा जी, ये मुझसे तो नहीं होगा, आप आ जाइए, आप मेरे जीवन में आ जाइए। मैं आपको पुकारता हूँ, इस हिस्से में आप आ जाइए पवित्र आत्मा जी। मैं समर्पित करता हूं आपको। आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू लॉर्ड। मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझसे नहीं होगा पर आपके साथ मुझसे होगा। जब आप आ जाएंगे तो मैं करूंगा, मैं जीतूंगा प्रभु, मैं जीतूंगा प्रभु, और मैं बड़े लेवल पे आऊंगा। मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा प्रभु, मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा प्रभु। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। हर एक जन स्वीकार करे, प्रभु से कह दें ये सारी बातें। ओ रासंदाना वाला ही शिमार बत्थी। लब अपनी परिस्थिति को याद करें जिसमें भी आप फंसे हैं, और प्रभु से कह दें, प्रभु आप आ जाए इस परिस्थिति में और मुझे उभारे इससे, मुझे निकाले इससे, और मैं आपकी महिमा करूंगा। मैं बड़े लेवल पे आऊंगा प्रभु, मैं आपके साथ बढ़ूंगा प्रभु। मैं अब यहाँ पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा, क्योंकि आप मुझे उठाने वाले हैं। आप मेरे यीशु हैं और मेरे जीवन में आप मुझे उठा रहे हैं यीशु मसीह। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपका लहू मैं यहाँ पर लगाता हूँ यीशु। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक के हृदय में आ जाए। इन जीवन की जिन परिस्थितियों से वो जूझ रहे हैं उस सब में आप आ जाए यीशु मसीह। आप आ जाइए प्रभु, आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए, आपकी आज्ञाकारिता, आपके प्रेम से भर दीजिए। लालच जाता रहे, बुरी चीजें जाती रहे, जिन्होंने उन्हें बंदी बनाया है वो सब चीजें छूटती रहे, और नाश हो सारे शैतान के जाल और बंधन जिनमें वो फंसे हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लव से ब्रेक ऑल द बोन्स। सारी बीमारियां जो उनके जीवन में आ गई हैं, जो उन्हें हर दिन कमजोर करके दिखाती हैं, सारी कमजोरियां जो उनके जीवन में आ गई है, चाहे वो आर्थिक कमजोरी है, चाहे वो शारीरिक कमजोरी है, चाहे वो आत्मिक कमजोरी है, वो सारी कमजोरियों के बंधन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से टूट जाए। ब्रेक ऑल ऑफ देम। ओ प्रभु जी, जो उन्हें करना है उनका सीधा रास्ता उनके सामने आए और वो सबसे पार हो जाए।
वो सब परिस्थितियों से पार हो और नए स्तर में प्रवेश करें प्रभु जी। ऐसा आप कर दीजिए प्रभु, और नए स्तर की बड़ी गवाहियों को वो देखे और उसी में उसी सामर्थ्य में वो आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु जी, आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर लीजिए इस मंडली को। सारी शैतानी ताकतें बंद है, तुम्हारे अधिकार और आमंत्रण पत्रों को तोड़ता हूँ, फाड़ता हूँ, फेंकता हूँ अथाकुंड में। प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु आज जो कोई भी भाई या बहन आपके राज्य में बोए, दान दे, दशवांश दे, भेंट दे, प्रभु आप खुले हाथों से प्रभु उनके जीवन में आशीषों को खोल दीजिए, वो आपकी महिमा को देखने पाए और ये बातें उनमें स्थिर हो जाए। वो जैसे हर चीज में तरक्की और उन्नति कर रहे हैं, आप उनमें बढ़ते जा रहे, उन्हें मजबूत करते जा रहे, वैसा ही प्रभु जी वो दान के हिस्से में भी, भेंट के हिस्से में, दशवांश के हिस्से में, आपके राज्य में बोने के हिस्से में भी मजबूत हो और स्थिर किए जाएं प्रभु, ताकि आपका राज्य बढ़ोतरी पाए, बढ़ता जाए। हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे प्रभु और उसी के अनुसार वो कलीसिया में दान देने पाए। धन्यवाद प्रभु, कलीसिया में सेवा करने पाए। ओ धन्यवाद प्रभु, अपने घर में अपनी सेवा को वो समझने पाए, क्योंकि कलीसिया उसके स्वर्गीय पिता का घर है। वो अपने स्वर्गीय पिता के घर में अपना योगदान देना प्रभु अपनी पूरी सामर्थ्य से वह करने लगे। आप उसकी मदद करें, आप आ जाएं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी जो भी इच्छाएं हैं प्रभु के सामने आप रख सकते हैं। पिता से आप जो जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। वो जब आप भेंट देंगे, भेंट देते समय भी आप प्रभु के सामने अपनी इच्छाओं को रख सकते हैं। वो प्रभु से कहिएगा, प्रभु से कहिएगा कि प्रभु मैं आपके राज्य में और ज्यादा देना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके राज्य में और ज्यादा बोना चाहता हूँ, मुझे और दिया जाए, मुझे और दिया जाए प्रभु, और देना सिखाए भी प्रभु। जो आज तक मैं लालच के वश में पड़ जाता हूँ प्रभु, कमी घटियों को देख के रुक जाता हूँ, ये कमी घटियां मुझसे दूर करें प्रभु, और आप मुझे देना सिखाएं, मुझे और दे ताकि मैं दूं प्रभु। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके राज्य के लिए बोने के लिए तैयार हूँ प्रभु। वो मुझे आशीष दे, मुझे और दिया जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं दूंगा प्रभु, मैं दूंगा। मुझे क्षमा करें पिछले दिनों जो मैंने आपके राज्य में चोरी की प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। और मैंने प्रभु बाहर से दिखाने के लिए तो देता रहा, पर हृदय से मैं कुड़कुड़ाता रहा, मुझे क्षमा करें। अब मैं अपना हृदय आपके साथ चरणों में रखता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे हृदय में आ जाए, आप मेरे जीवन में आ जाए और आप मुझे सही रास्ते पर लेकर चले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और मेरे परिवार के द्वारा प्रभु आप सबसे ज्यादा कलीसिया में योगदान दिलवाइए प्रभु। पूरी कलीसिया में सबसे ज्यादा मैं और मेरा परिवार योगदान देंगे प्रभु। वो धन्यवाद प्रभु, ऐसा कर दीजिए ताकि भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार सबसे आगे रहें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर लें और आपकी महिमा यहाँ होने दीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।